जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान के ध्यान रूपी रस्से को न छोड़ें। कोई साधन बने या न बने, भगवान का ध्यान न छोड़ें। भगवान का ध्यान सब विघ्नों को नष्ट कर देता है। ध्यान बाहर भीतर के सभी विघ्नों का नाश कर देता है। यह निश्चय कर लें, अंत समय में जिसका ध्यान हो जाता है वह वही बन जाता है। अतः अंत समय में भगवान को याद करने के लिए पहले से ही ध्यान का अभ्यास करें। भगवान नाम का जप खूब करें। ध्यान से प्रसन्नता और शांति रहती है। नाम जप के समय दुराचार, काम, क्रोध आदि पास नहीं आते। ध्यान भक्ति का प्रधान अंग है। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मुझे याद रखता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। शास्त्र कहते हैं, धूल के कणों की गिनती हो सकती है, पर जीव कितनी बार जन्म लेगा इसकी गिनती नहीं हो सकती। यह जीव कितनी बार इंद्र और ब्रह्मा बन गया इसका पता नहीं। संसार समुद्र में डूबते के लिए भगवान का ध्यान ही आधार है। इस ध्यान रूपी रस्से को न छोड़ें। फिर क्या पता ऐसा मौका हाथ लगे या ना लगे, यानी मनुष्य शरीर वापस मिले या ना मिले। ध्यान के लिए ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ दें, पर ध्यान को न छोड़ें। ऐसा अवसर दूसरे जन्म में मिले यह भरोसा नहीं रखना चाहिए। क्या पता दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। इसलिए सब काम छोड़कर इस काम को करें। जो सिर काटे हरी मिले तो पुनि लीजिए दौर। क्या जाने इस दौर में ग्राहक आवे और। मन में साधक को जोश रखना चाहिए। जब भगवान की इतनी कृपा है तो उनकी कृपा से उनका ध्यान लगना कठिन नहीं है। सबसे बढ़कर उनकी दया यह है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में जन्म और यह भागीरथी गंगा का तट प्राप्त हुआ। भारत में जन्म होकर भी सनातन धर्म में जन्म हुआ, जो सबका आदि माना जाता है। फिर यह उत्तम से उत्तम स्थान, साथ साथ में कलयुग, जिसमें थोड़े ही काल में साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। फिर भगवान की चर्चा, यह सारी बातें परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। सज्जनों, इस दृश्य को घर जाकर भी याद करना तो स्वाभाविक ही वैराग्य की लहरें उठने लगेंगी। यहाँ तो स्वाभाविक ही सात्विकता और वैराग्य का भाव होता है। यह गंगा जी का स्थान है। इनके दर्शन से अंतःकरण शुद्ध और सात्विक हो जाता है। फिर स्नान और पान की तो बात ही क्या। शास्त्रों में गंगा जी के लिए यहाँ तक बताया है कि गंगा जी के दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है और अंत काल में उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। जिसने भगवद गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी ली है, एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण का अर्चन किया है, उसकी यमराज की यहाँ चर्चा कर सकता है क्या कोई? जो भगवद गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन करता है और गंगा जी के जल का लव मात्र भी पान करता है, उसकी यमलोक में चर्चा भी नहीं होती। उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। हमारे यहाँ परिपाटी है कि जब मनुष्य मरता है उस समय उसे गीता जी सुनाई जाती है, तुलसी जी का और गंगा जल का पान कराया जाता है। गंगा जी के तट पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह भागीरथी गंगा जी की कृपा है और भगवान की कृपा तो है ही। भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। हम लोगों को वैराग्य पूर्वक ध्यान करना चाहिए। जब आनंद का घोष होता है उस समय अलौकिक शांति प्रतीत होती है। यह प्रभु की अलौकिक कृपा है। ध्यान के पूर्व में वृत्तियां शांत हो जाती हैं। थोड़ा भी ध्यान लगता है तो शांति की बाढ़ आ जाती है। परमात्मा का जो चिन्मय स्वरूप है उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। उस समय अलौकिक शांति मिलती है। इसके पूर्व आपको थोड़ा गीता जी का सिद्धांत बताया जाता है। गीता जी का सिद्धांत बताया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गीता जी का एक श्लोक पर्याप्त है।
गीता जी को हम गंगा जी से भी बढ़कर कह सकते हैं। गंगा जी में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त होता है, किंतु गीता रूपी गंगा में स्नान करने वाला दूसरों को भी मुक्त कर सकता है, दूसरों को भी मुक्त कर सकता है। मनुष्य को जप ध्यान करते हुए ही मरना चाहिए। यह मरना काशी में मरने से भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रभु, मैं साक्षात दर्शन का पात्र नहीं हूँ। हे प्रभु, अंत काल में अपनी स्मृति दें। सारे जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के बदले में यह सौदा होता हो तो कर लो। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर मांगो तो यह मांग लो। बाली की भांति बाली की बात आती है, जेहि जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। अब तो प्रभु यही कृपा करें कि जिस जिस योनि में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लूँ, उस योनि में आप में प्रेम हो और आपके चरणों में अनुराग हो। बाली में कितना स्वार्थ त्याग है, इसलिए भगवान ने बाली को परम धाम भेज दिया। अंत समय में मरने वाले भाई बहन को जाकर भगवान नाम सुनावें। उस नाम सुनने के कारण मरने वाले के प्राण भगवान को याद करते हुए निकलें तो उसका बेड़ा पार है। सुनाने वाले भाई का काम हो गया और सुनने वाले का भी हो गया। अंत काल की यह गति काशी में मरने से भी बढ़कर है। जय श्री राधे।